हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि भाई किस तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए और मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 3 से 4 स्टेप फॉलो करके इंटरनेशनल बैंक अकाउंट पे ओनर का अकाउंट बना सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल स्टेप से मैं आपको सिखाऊंगा। वीडियो को जो है वो आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो यकीनन आप भी मेरी तरह इजीली मोबाइल को यूज़ करते हुए अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद, पे ओनर का अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है वो $25 यकीनी जो है वो फ्री बोनस भी हासिल कर सकते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखिएगा। अब चलते हैं बकाया हिस्से की तरफ। उससे पहले मेरी गुजारिश है हमेशा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। हम यहाँ पे लिख लेंगे, गूगल क्रोम में हम यहाँ लिखेंगे पे ओनर। पे ओनर की स्पेलिंग आप याद ही से देख लीजिएगा, PAYONER, PAYONER। हम जैसे ही लिखेंगे इसके बाद हमने इसको करना है सर्च। सर्च करने के बाद हमारे पास जो पहली वेबसाइट आएगी, साइन अप टू पे ओनर, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। गेट पेड बाय कंपनीज एंड मार्केट प्लेस वर्ल्ड वाइड। तो हमारा अकाउंट है नहीं, हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। चूज द राइट पे ओनर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड। ये कह रहा है कि भाई आप अपना जो है वो राइट अकाउंट पर्पस ढूंढें, या आपका जो पेशा है, सही है, वो आप यहाँ पे ढूंढें। इन्होंने आपको 6 से 7 पेशे दिए हुए, आपने इनमें से सिलेक्ट करना है। आई एम आ, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फ्रीलांसर, अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं तो ई कॉमर्स सेलर, बीपीओ कॉल सेंटर से कोई ताल्लुक है उस थ्रू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो, होल सेलर ट्रेडर B2B सेलर बनना चाहते हैं तो वो अकाउंट भी बना सकते हैं, आईटी वगैरह अदर डिजिटल बिजनेस। तो हम जो है वो फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल का अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद ये 3 ऑप्शन हमें और दे देगा। गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट फॉर फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस, पे फ्रेंड एंड फैमिली, ऑर्डर अ प्रीपेड कार्ड। तो हमने करना है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट और फ्रीलांसर मार्केट प्लेस, हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये कहेगा कि भाई आपकी जो सैलरी है वो कितनी आएगी, मतलब पे ओनर अकाउंट में। शुरू में जो है ये सिर्फ पूछता है फॉर कंफर्मेशन। अगर आप फिलहाल अगर आप ये कह देंगे कि भाई मेरी 0 USDT, आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, मैं सिर्फ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो भी इट्स ओके। अगर आप कहेंगे कि भाई 1 से लेके $5000 तक मेरी जो है वो इनकम आ सकती है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम जो है वो 1 से लेके $5000 तक पे क्लिक करते हैं। जितनी आपकी सैलरी आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमें जो है वो ले आएगा यहाँ पर। अब आप देखें जो जो आपने सेलेक्ट किया वो सब यहाँ पे आ गया। फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल आपने सेलेक्ट किया, गेटिंग पेड बाय क्लाइंट और विया मार्केट प्लेस, ये सब आपने सेलेक्ट किया जो आ गया। इसके नीचे रजिस्टर का बटन आ गया, इसके क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद अब फाइनली हम जो है वो पहले स्टेप पे आ गए। टोटल 4 स्टेप यहाँ पे इसके मौजूद हैं, आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए जाना है। और जैसे ही स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही तरीके से वीडियो देख के फॉलो करेंगे, आपका अकाउंट विद इन 5 to 10 मिनट्स क्रिएट हो जाएगा, पे ओनर का बैंक अकाउंट। सही है, पे ओनर साइन अप। अब आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं कंपनी, तो हम इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, हम इंडिविजुअल कर लेंगे। सही है। उसके बाद ये मांग रहा है भाई यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, री इंटर ईमेल एड्रेस, और इसके बाद जो री इंटर ईमेल एड्रेस के नीचे यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके आईडी कार्ड पे गिवन है। सही है। जिसके पास आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड की डेट ऑफ बर्थ डालेगा जो आईडी कार्ड पे गिवन है। आईडी कार्ड का इसलिए बोल रहा हूँ, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो हम जो है वो ये इन्फॉर्मेशन सारी डाल लेते हैं। तो गाइज हमने जो है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल ली है। डालने के बाद जो है वो हमने अपना फर्स्ट नेम भी डाल लिया, लास्ट नेम भी डाल लिया, अपना ईमेल एड्रेस भी डाल लिया। वही ईमेल एड्रेस जो ऊपर डाला वही री इंटर ईमेल एड्रेस कर दिया, और जो आईडी कार्ड पे गिवन डेट ऑफ बर्थ थी वो भी हमने यहाँ पे डाल दी। तो हमारा पहला स्टेप जो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम कर लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने कंट्री जो है वो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। सही है। कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट एड्रेस, स्पीड ऐप योर अकाउंट अप्रूवल। अगर आप अपना एक्यूरेट डिटेल डालेंगे, एक्यूरेट एड्रेस डालेंगे तो ही आपका अकाउंट अप्रूव होगा। देखें अब आपने इसने जो है वो हमारी कंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा ली है। सही है। पाकिस्तान से हम ताल्लुक रखते हैं, इसने ऑटोमेटिक उठा ली। स्ट्रीट एंड नंबर, सही है, आपने यहाँ पे अपना स्ट्रीट नंबर डालना है। सही है। अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो ये देख लें, योर रेजिडेंशियल एड्रेस, फुल स्ट्रीट नेम, नंबर एंड अदर एड्रेस डिटेल। पोस्ट पोस्ट ऑफिस का जो नंबर होता है वो आपने यहाँ डालना होता है। अगर आप यहाँ नहीं डाल सकते तो आप जो है वो गूगल पे जाएंगे, तो गूगल पे बआसानी आपको आप अपना एरिया लिखेंगे और लिखेंगे एरिया पोस्टल कोड
तो आपका जो भी एरिया है, जैसे मेरा जमशेद टाउन है, अगर मैं लिखूंगा ऊपर जमशेद टाउन एरिया पोस्टल कोड, तो ये मुझे फौरन बता देगा कि भाई आपका एरिया पोस्टल कोड कौन सा है। सही है, जैसे मैं आपको करके भी बता देता हूँ। मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा, एक और विंडो खुल जाएगी। अब मैं देख लेता हूँ भाई कि मेरा जो अब यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जिसका जो भी आपका एरिया हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद आगे लिख देना है पोस्टल कोड। तो मैं एज अ सेलेक्ट ये देख लेता हूँ कि भाई कराची का जो है वो गुरु मंदिर का इलाका जो है वो कौन सा पोस्टल कोड रखता है। सही है, तो मैं जो है वो कराची लिखता हूँ। तो गाइज हम जो है वो कराची का पोस्टल कोड कोई भी देख लेते हैं। सही है, तो कराची मैं लिख लेता हूँ, कराची पोस्टल कोड कोड्स। अब इसके बाद हम कर देंगे सर्च। सही है, तो ये देखें लिस्ट इसने बता दी, जिसका जो जो पोस्टल कोड होगा ये पूरी लिस्ट आपको बता देगा। आप इस तरह अपना पोस्टल कोड भी आसानी सर्च कर सकते हैं। सही है, ये पोस्टल कोड आपको बता देगा, विद मैप बता देगा, आपकी लोकेशन बता देगा। सही है, और आप भी इसी तरह अपना पोस्टल कोड आराम से सर्च करके, और जो जैसे मैंने बताया कि आपने जो है वो यहाँ पे लिखना है। सही है, अब मैं यहाँ पे जो है वो अपना हाउस एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ। सही है, पोस्टल कोड के साथ। तो गाइज हमने जो है वो यहाँ पे सब कुछ जो है वो फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमने यहाँ पे अपना नंबर देना है, जो जिस नंबर पे हमें वेरिफिकेशन कोड आएगा। हम यहाँ पे अपना नंबर भी डाल लेते हैं मोबाइल, वही नंबर दीजिएगा जो आपके पास सिम मौजूद हो। सही है गाइज, हमने अपना नंबर भी डाल लिया। सही है, हमने अपना नंबर जैसे ही डाला, नंबर डालने के बाद ये कह रहा है कि भाई सेंड कोड, तो हम सेंड कोड पे क्लिक कर देंगे। तो गाइज हमारे पास जो है वो सिम पे वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, हम उसको एंटर कर लेंगे और ये जो आएगा ये पे ओनर के नाम से ही आपके पास शो होगा। सही है, तो हम जल्द से जल्द उसको एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम कर देंगे ये, जब हम री इंटर कोड कर देंगे उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अब ये कहेगा कि भाई अपना आप यहाँ पे इंटर पासवर्ड कीजिए। सही है, इंटर पासवर्ड करना है, फिर वही पासवर्ड री इंटर करना है, फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा वो करना है आपने। सही है, और उसका आंसर देना ताकि आपको याद रहे। सही है, आईडी टाइप जो है वो आपने यहाँ पे आईडी टाइप भी डालनी है। सही है, आईडी नंबर डालना है अपना, आईडी नंबर वो डालना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं आप। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा भाई नेशनल आईडी कार्ड। सही है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका भी नंबर डाल सकते हैं, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सही है, उसके बाद आपने जो है वो लोकल लैंग्वेज लिखनी है, फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपकी जो मादरी ज़बान है, क्योंकि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान की मादरी ज़बान लोकल लैंग्वेज उर्दू है। हमने उर्दू में यहाँ पे जो है वो अपना नाम लिखना है। सही है, पहला नेम भी अपना उर्दू में लिखना है और लास्ट नेम जो है जो आपकी कास्ट है वो भी आपने उर्दू में लिखना है। चलिए ये तो मैं आपको बता दूंगा, पहले ऊपर की जो है वो हम पासवर्ड वगैरह इंटर कर लें जल्दी से। तो हमने अपना इंटर पासवर्ड और री इंटर पासवर्ड डाल लिया है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन में ये बोलेगा भाई व्हाट वाज द मॉडल ऑफ योर फर्स्ट कार। जरूरी नहीं है कि सबके पास कार होती है। सही है ना, तो हम इसमें सबसे आसान एक नेम है कि भाई हम जो है वो अपने पेट का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे पेट का नाम शायद गिवन नहीं दे रहा, तो यहाँ पे पेट का नाम जो है वो गिवन नहीं, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो है वो पेट का नाम गिवन देता है। सही है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई विच हाई स्कूल डिड यू अटेंड, मतलब कौन सा जबरदस्त स्कूल आपकी लाइफ से गुजरा है जिसको जो है वो आप याद करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। सही है, ताकि आपको याद रहे, ये वो नाम लिखिएगा जो आपको सब याद रहे। सही है, व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ द एल्डेस्ट ऑफ योर सिबलिंग, अगर कोई आपका भाई है और सबसे बड़ा है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, ये भी ज़्यादा आसान है। सही है, तो हम जो है वो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड। सही है, तो मैं ये लिखूंगा क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसी का नाम यहाँ पे लिखूंगा। तो हम मैं आपको दोबारा बता दूं, तो हमने जो है वो ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। सही है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने दोस्त का नाम जो कि मुझे बहुत अजीज है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहसिन। सही है, मोहसिन अहमद नाम है उसका, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहसिन अहमद। मुझे याद भी रहेगा कि भाई मैंने जो है वो अपने दोस्त का नाम लिखा था, तो वो एक ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसका, मोहसिन अहमद। सही है, इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी कार्ड पाकिस्तान, नेशनल आईडी कार्ड का रखना चाहते हैं नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस रखना चाहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट रखना चाहते हैं पासपोर्ट पर क्लिक रख दिए। तो मैं जो वो नेशनल आईडी कार्ड का नंबर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर भी डाल देता हूँ फटाफट। तो अब जो है वो मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल लिया है, आईडी कार्ड का नंबर भी मैंने डाल लिया है। देखिए अब हम यहाँ पे डालेंगे कि किस तरह हम उर्दू में अपनी लोकल लैंग्वेज में, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की जो लोकल लैंग्वेज है उससे लिखेंगे, उर्दू है तो हम उर्दू में यहाँ पे लिख लेते हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज हो आप उसी में लिखेंगे। अगर इंडिया से कोई देख रहा है वीडियो, इंडिया से हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे। सही है, अब ये भी मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ। सही है, आप उर्दू में कैसे लिखेंगे, हम जो है वो इसको यहीं पे होल्ड करेंगे, दूसरी विंडो खोल लेंगे जैसे हमने खोली हुई थी। सही, दूसरी विंडो खोलने के बाद हम इसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू, इसको हम सर्च कर लेंगे।
इंग्लिश टू उर्दू, ये देखें यहाँ पे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, इंग्लिश वाले पोर्शन में अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम रजब अली खान है, रजब अली, अली लिखूंगा, सही है। उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। ओके करने के बाद जैसे ही जो है वो ये लिखे, देखें उर्दू में लिखा हुआ आ गया रजब अली। अब मैं इसको कर लूँगा यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, अपनी उसी विंडो में जाऊँगा जहाँ पे मुझे ये लिखना है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इसको, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो मेरा लास्ट नेम है वो भी मैं इसी तरह यहाँ पे लिख दूंगा, सही है। तो हम दोबारा उसमें जाते हैं। दोबारा उसमें जाने के बाद इसको काटते हैं, काटने के बाद यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं खान। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, ताकि आप बआसानी समझ सकें और कर सकें, सही है। तो ये देखें उर्दू में खान भी लिखा हुआ आ गया। मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा यहाँ से। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा अपनी दोबारा रिटर्न पे ओनर वाली विंडो में, यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दूंगा, सही है। उसके बाद मैं कर दूंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही करूंगा ये आगे के प्रोसीजर की तरफ हमें ले जाएगा। तो गाइस फाइनली जो है वो हम ऑलमोस्ट डन यानी 4 स्टेप पर आ गए हैं। हमने 3 स्टेप अपने पूरे कर लिए और अब ये चौथा स्टेप है। सही, चौथा स्टेप जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। तो हम जो है वो विड्रॉ हम लेना चाह रहे हैं पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि हम अपना पर्सनल नेम से क्रिएट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम पर्सनल अकाउंट बनाना चाहेंगे। पर्सनल अकाउंट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये बैंक कंट्री बता रहा है पाकिस्तान। मैंने जैसे आपको कहा था पहले कि ये खुद ही जो है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेगा। करेंसी जो हमें रिसीव्ड होगी वो हम पीकेआर में लेना चाह रहे हैं, नहीं भाई हम जो है वो हम पीकेआर में लेना चाह रहे हैं, सही है। या यूएसडीटी में लेना चाह रहे हैं, या जीबीपी में लेना चाह रहे हैं, या यूरो में लेना चाह रहे हैं। तो जो भी करेंसी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं आप सेलेक्ट बआसानी कर सकते हैं। तो हम जो है वो पीकेआर ही रखते हैं, पीकेआर पे क्लिक कर देंगे हम, सही है। बल्कि हम यूएसडीटी कर देते हैं या पीकेआर, जिसको जो करना है वो कर दे। तो मैं जो है वो पीकेआर ही रख लेता हूँ, सही। यूएसडी कर लेता हूँ मैं, सही है। यूएसडी करने के बाद ये कह रहा है कि भाई बैंक का नेम दें, सही है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो इंटरनेशनल बैंक में बना रहा हूँ, इसका नेम कैसे दूं मैं। तो आप जब इस एरो पे जो क्लिक करेंगे, क्वेश्चन मार्क के बराबर में जो एरो इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको लोकल बैंक ही यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। अब आप देख सकते हैं सारे लोकल बैंक जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे, सही है। अब आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका फैसल बैंक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, हबीब बैंक है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है, जो भी जेज बैंक है, एमसीबी इस्लामिक बैंक है, जितने भी बैंक यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पे सबके जो है वो नाम आ जाएंगे। अब आपका जो भी बैंक है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो आपने जो है वो जैसे मेरा जो है वो एचबीएल बैंक है, तो मैं जो है वो यहाँ पे एचबीएल कर लूंगा, हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड में यहाँ पे कर लूंगा। यहाँ पे हबीब बैंक लिमिटेड करने के बाद अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगा उसका आईबीएन नंबर, सही है। आईबीएन नंबर कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है वो अपनी बैंक की ब्रांच जाएंगे, सही है। या तो आपकी चेकबुक पे भी लिखा हुआ होता है, या आप अपनी बैंक की ब्रांच जाके वहां से भी बआसानी अपना आईबीएन नंबर ले सकते हैं, सही है। तो आईबीएन नंबर मैं यहाँ पे अपना डाल लेता हूँ। तो गाइज हमने जो है वो अपना आईबीएन नंबर यहाँ पे डाल लिया है, सही है। 24 करेक्टर का टोटल आईबीएन नंबर होता है। आपने जो वो 24 करेक्टर का आईबीएन नंबर डाल लेना है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसीजर की तरफ। ये कह रहा है कि सीएनआईसी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सही है। तो हम जो है वो यहाँ पे यही रखते हैं। यही रखने के बाद अगर हमारा इसमें स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, तो मेरा तो स्मार्ट है, सही है। तो मैं जो है वो इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि भाई अपने कार्ड का नंबर डालिए, सही है। तो हम यहाँ पे नंबर अपना दोबारा डाल देते हैं। हमने पहले भी डाला था, अब ये दोबारा मांग रहा है, सही है। तो हम दोबारा भी नंबर डाल देते हैं। मैंने अपना कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे डाल दिया है। दोबारा डालने के बाद जब हम आपको एक और बात बताते चलूँ, कार्ड के साथ साथ जो आपके फर्स्ट के 5 डिजिट होंगे उसके बाद आपने डैश लगाना लाजिम है, सही है। यहाँ पे डैश लगाना लाजिम है, इससे पहले डैश नहीं लगानी थी। उसके बाद हम इनकी टर्म एंड कंडीशन पूरी कर लेंगे। ये एग्री, सही है, ये भी कर लेंगे। और आई एग्री टू प्राइसिंग एंड फीस, सही है। हम इसकी फीस और जो प्राइसिंग होगी उसको भी हम एग्री कर लेते हैं। हम दोनों जो है वो एग्री कर लेते हैं। एग्री करने के बाद हमारा टोटल स्टेप पूरा हो चुका है। अब हम जो है वो रिक्वेस्ट को सबमिट कर देंगे। रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी जब, तो हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर पेनर अकाउंट एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड एंड इज नाउ बीइंग रिव्यूड, सही है। अभी थोड़ी देर में जो है वो रिव्यूड करेगा। रिव्यूड करने के बाद वो आपको बता देगा भाई पहली जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। मतलब जो आपने जितना भी फॉर्म भरा वो सब सबमिट हो चुका है, सही है। रिव्यू इन प्रोसेस, रिव्यू इन प्रोसेस 3, रिसीव पेमेंट वंस योर एप्लीकेशन अप्रूव। आपकी एप्लीकेशन जैसे ही अप्रूव हो जाएगी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होने के बाद आप बासानी इसमें इंटरनेशनल अमाउंट, इंटरनेशनल पेमेंट यूएसडीटी बासानी पाकिस्तान में रहते हुए रिसीव कर सकते हैं और भिजवा सकते हैं, सही है।
तो गाइज जैसे कि पेओनर अकाउंट ने हमें कहा था कि भाई 3 दिन जो है वो बिजनेस के लगेंगे, लेकिन जो है वो हमें आज ही के दिन मेल आ चुकी है और ये लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन टू पेओनर इज अंडर रिव्यू। इसके फौरन ही बाद मुझे ये दूसरी जो है वो ईमेल भी आ गई कि योर एप्लीकेशन टू पेओनर इज अप्रूव्ड। हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ है कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है। डियर रजब अली खान, वी आर हैप्पी टू लेट यू नाउ दैट वी हैव अप्रूव योर एप्लीकेशन फॉर अ पेओनर अकाउंट। तो फाइनली जो है वो हमारा पेओनर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम जो है वो इसमें साइन इन कर लेंगे यहीं से। तो गाइस साइन इन करने के बाद जो है वो आपने अपनी जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेना है जो हमने अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाला था। तो आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट इज अप्रूव्ड और ये जो है वो इस तरह की सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सही है, क्या क्या डिटेल आप जानना चाह रहे हैं यहाँ पे जान सकते हैं। आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। सही है, अब ये बताएगा भाई आपके पास यूएसडी आ रहे हैं तो उसका शो होगा बैलेंस, अगर यूरो आ रहे हैं तो उसका शो होगा बैलेंस, और अगर जीबीपी आ रहे हैं तो उसका शो होगा बैलेंस। आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो यहाँ से भी पूरी चेक कर सकते हैं। व्यू ऑल में जाएंगे तो आप जो है वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अपनी यहाँ से पूरी चेक कर सकते हैं। अभी हमारा न्यू अकाउंट है तो हमारी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है। सही है, तो अभी जो है वो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये कह रहा हूँ। सही है, अब आप जो है वो एक काम कर सकते हैं, 3 लाइन पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट के डैशबोर्ड में आ सकते हैं और बैंक अकाउंट में भी जा सकते हैं। आप पे ओनर कार्ड अगर अप्रूव करवाना चाहते हैं तो पे ओनर कार्ड पे क्लिक करेंगे। पेओनर कार्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो कुछ एलिजिबिलिटी आपको पहले पूरी करनी होगी। उसके बाद ये आपको बताएगा कि भाई अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं पेओनर कार्ड का तो कम से कम जो है वो 6 महीने के अंदर आपको $100 जो है वो इसमें ट्रांजेक्शन करनी होगी। इसी के बाद जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे पेओनर कार्ड के। और मज़े की बात मैं आपको एक और बताता चलूँ, इनके 2 पेओनर कार्ड है, एक दोनों मास्टर कार्ड है, एक ब्लैक और एक वाइट। सही है, तो आप $100 जो है वो ट्रांजेक्शन आराम से इसमें कर लेंगे ना जब अकाउंट क्रिएट करने के बाद, तो आप जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे पेओनर कार्ड के लिए। और आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो 45 से 60 डेज़ के अंदर जो है वो आपके लोकल हाउस एड्रेस पे जो है वो आपको ये कार्ड रिसीव्ड हो जाएगा बआसानी। चाहे आप किसी भी मुल्क से या किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो तो आप बआसानी जो है वो ये कार्ड घर बैठे हासिल कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं जिसका आप सबको इंतजार था। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं एक ट्रिक आपको वीडियो के एंड में ऐसी बताऊंगा कि आप किस तरह $25 का जो है साइन अप बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पे ओनर के अकाउंट में ले सकते हैं। सही है, अब इसमें आपको करना ये है कि आप जब अपना पे ओनर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको अपने अकाउंट के अंदर जो है वो तकरीबन $1000 तक की ट्रांजेक्शन करनी है। सही है, उसके बाद आपको पे ओनर जो है वो $25 फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम कर देगा एज अ गिफ्ट। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार दीजिएगा और लाइक जो है ना वो ज़रूर लगाते जाइएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।